हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया में भी आज हम जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बैक्टीरिया का। और अगले हमारे 4 से 5 वीडियो बैक्टीरिया के बारे में ही होने वाले हैं। बैक्टीरिया होते क्या हैं? सरल छोटे जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं जो हर स्थान पर प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर जीव होते हैं, यानी कि सिंगल सेल प्रेजेंट होती है। ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं, मुख्यतः जनन विखंडन द्वारा, यानी बाइनरी फिजन के द्वारा। बात करें इसके साइज की, तो हर किताब में अलग अलग देखने को मिल सकता है। तो साइज 2 से 5 मिलियन माइक्रोमीटर लंबाई में और 0.2 से 1.5 माइक्रोमीटर चौड़ाई में। प्रतिस्थापन मतलब बैक्टीरिया पाए कहाँ जाते हैं? ये पृथ्वी पर, मिट्टी में, अम्लीय गर्म जलधाराओं में, नाभिकीय पदार्थों में, जल में, भूप्रपट्टी में, यहाँ तक कि कार्बनिक पदार्थों में तथा पौधों एवं जंतुओं के शरीर के भीतर पाए जाते हैं। मतलब जो हमारे एनवायरनमेंट में हमें जो भी दिख रहा है, बैक्टीरिया हर कहीं प्रेजेंट होते हैं। नोट में देखो, सामान्यतः 1 ग्राम मिट्टी में 4 करोड़ जीवाणु कोष तथा 1 ml जल में 20 लाख जीवाणु पाए जाते हैं। अब बात करते हैं बैक्टीरिया की खोज की। तो खोजकर्ता सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ये फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी है, मतलब जीवाणु विज्ञान के जनक हैं। बैक्टीरिया की खोज 1674 ईस्वी में हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा ही की गई। उन्होंने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से दांत के खुरचन में जीवाणुओं को देखा तथा इन्हें लिटिल एनिमलक्यूल, टिनी एनिमलक्यूल या सूक्ष्म जीव नाम दिया। बैक्टीरिया का नामकरण 1829 ईस्वी में एरेनबर्ग ने किया। दूसरे वैज्ञानिक लुईस पास्चर हैं, ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, मतलब सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक हैं। इन्होंने फर्मेंटेशन में जीवाणु का योगदान बताया। थर्ड साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट कोच, फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी, मतलब ये आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक हैं। इन्होंने 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन, मतलब आर्टिफिशियल कल्चर किया। इन्होंने बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर और उनके द्वारा फैलाई जाने वाली डिजीज़ के बारे में अध्ययन किया तथा इन्होंने कोच पोस्टुलेट दिया, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब बात करते हैं बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर की। तो ये एक कोशिकीय होते हैं, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, कोशिका झिल्ली प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा अन्य विकसित कोशिकाओं का अभाव होता है। प्राथमिक प्रकार का केंद्रक उपस्थित, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। रोम और कशाभिका उपस्थित होती हैं, जो गमन, पोषण, प्रजनन में सहायक होती हैं। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं, बेनिफिशियल और हार्मफुल। बेनिफिशियल वो जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, और हार्मफुल वो जो हमारे डिजीज़ कॉज करते हैं या फिर अन्य कोई नुकसान पहुंचाते हैं। अब बात करते हैं बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर के बारे में। ये यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, ये ओमनी में प्रेजेंट होते हैं। ये रोड, स्फेरिकल, कोमा, स्पाइरल, फिलामेंटस शेप के होते हैं। बैक्टीरियल सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा घिरी रहती है, और ये सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। कुछ सेल एनवेलप के द्वारा घिरे रहते हैं, जिसे कैप्सूल कहते हैं। बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव और एसिड फास्ट होते हैं। सेल के अंदर 70S राइबोसोम तथा मीजोसोम पाए जाते हैं। यह बाइनरी फिजन के द्वारा मल्टीप्लाई या प्रजनन करते हैं। कुछ बैक्टीरिया में फ्लैजिला और प्लाई जैसे उभार पाए जाते हैं, जो इनको बैक्टीरिया के भोजन की तरफ गति करने में सहायक होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, ETC ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। यह न्यूट्रिशन
एब्जॉर्प्शन के द्वारा प्राप्त करते हैं। बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा सेलुलर क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। सामान्यतः यह प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है। बैक्टीरिया अत्यंत हैरस कंडीशन जैसे हॉट वाटर, स्नो जैसी विपरीत परिस्थितियों में भी सर्वाइव कर सकते हैं। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए व आरएनए दोनों होते हैं। बैक्टीरिया के डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। बैक्टीरिया में जनरली रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल होता है। बैक्टीरिया के द्वारा विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं जो कि एनिमल, प्लांट, मैन में होती हैं तथा साथ ही साथ इनके कुछ लाभदायक गुण भी होते हैं। बैक्टीरिया को एक अलग फाइलम सिजोमाइसेट्स में रखा गया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी, बैक्टीरियल सेल के बारे में पढ़ेंगे। और यार चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।